Bismillahirrahmanirrahim. Good evening and welcome Voice of Pakistan. Welcome to रोज टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद. गजा लहूलुहान है. गजा की गलियों में, गजा के बाज़ारों में लाशें ऐसी बिखरी पड़ी हैं कि जैसे कुछ जानवरों की लाशें होती हैं. लेकिन हम दुख की बात यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिस्म और एक रूह की मिसाल दी है कि जिस्म के किसी हिस्से पर अगर तकलीफ होती है तो पूरे का पूरा जिस्म बिलबिला उठता है. लेकिन आज वो जिस्म कहाँ गया, आज वो रूह कहाँ गई? आज शायद ऐसा लग रहा है कि जिस्म से रूह निकल चुकी है और अकेला जिस्म वहाँ पर तड़प रहा है. लेकिन दुख की बात यह है कि इतने इस्लामी ममालिक होने के बावजूद अगर हम एक अंदाजे के मुताबिक देखते हैं कि 1 अरब और 40 करोड़ जो मुसलमान इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन जो 40 लाख वाला जो मुल्क है वो हम मुसलमानों को पिंच किए हुए है, वो हम मुसलमानों को तार तार करने की कोशिश कर रहा है, हम मुसलमानों को बार बार अजियतें पहुंचा रहा है. आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि जब हम बात करते हैं फ़लस्तीन की बात करते हैं और साथ इसराइल की बात करते हैं तो शुरू दिन से ही इनका कुछ ऐसे मामलात थे, सरहदी तनाज़ात इस किस्म के थे कि वहाँ पे लड़ाई तो होनी ही होनी थी. अगर आप उस मैप का अगर आप वहाँ पे मुताला करते हैं, उसके अगर आप दिखाते हैं देखते हैं तो वहाँ पे आपको एक चीज़ वहाँ पे दिखाई देगी कि जो इसराइल और साथ साथ जो फ़लस्तीन की जो बाउंड्रीज हैं, जो सरहदें हैं, ऐसी ही हैं कि जैसे इस्लामाबाद में जब हम यहाँ बैठे हैं तो हर 2 रोड छोड़ने के बाद, 2 हाईवेज छोड़ने के बाद एक और एरिया शुरू हो जाता है. और ऐसे ही वहाँ पे है कि हर चंद किलोमीटर के बाद जो सरहदें वहाँ पे मिलती हैं, फिर वो जुदा होती हैं, फिर सरहदें मिलती हैं, फिर सरहदें जुदा होती हैं. देखिए ये सिलसिला तो रहता ही है, लेकिन वहाँ पे जो आलमी क़ुव्वतों की बात करते हैं, आलमी अक़वाम की बात करते हैं तो उनका झुकाव किस तरफ है? क्या वो ये समझते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन की ये जंग है, इसको जारी रखा जाए या इसमें कोई ऐसे मसारती किरदार अदा किया जाए ताकि ये जंग ख़त्म हो सके? क्योंकि फ़लस्तीन की बात करते हैं तो फ़लस्तीन एक ऐसा अजीम शान खित्ता है जो हम तारीख़ी एतबार से हम देखते हैं, मुसलमानों के एतबार से देखते हैं तो अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन रहा है. हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलाम को मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक बुराक के ज़रिए लेके जाया जाता है और वहाँ से 7 आसमानों की सैर कराई जाती है. तो इसलिए ये मुक़द्दस मकाम मुसलमानों का है. और जब हम वहाँ पे मस्जिद अक्सा की बात करते हैं तो वहाँ पे वो जो खित्ता है मस्जिद अक्सा का, वो मुसलमानों के लिए मुख्तस है. वहाँ पे जो गैर मज़हब, जिनकी जो ईसाई हैं, जो यहूदी हैं, वो वहाँ पे तो जा सकते हैं लेकिन वो वहाँ पे इबादत नहीं कर सकते. कॉमन सेंस की बात है कि वो एक डिक्लेयर्ड वो प्लेस अगर मुसलमानों की है तो बार बार इसराइल की जानिब से मुसलमानों के जज्बात को क्यों उबारा जा रहा है, बार बार मुसलमानों को वहाँ पे क्यों तंग किया जा रहा है और बार बार मुसलमानों की इसमत दरी क्यों की जा रही है, बार बार मुसलमानों का कत्लेआम क्यों किया जा रहा है? क्या इसमें कोई रोकने वाला नहीं है? आज जब हम इस्लामी ममालिक की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे इस्लामी ममालिक हैं कि जिन्होंने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा भी लिया है और साथ हमारे फ़लस्तीनी भाइयों का साथ दिया है. लेकिन कुछ ऐसे भी इस्लामी ममालिक हैं जो इस्तात होने के बावजूद, जो रोकथाम करने के बावजूद वहाँ पे अपना अक्सर रसूख नहीं पैदा कर रहे, वहाँ पे अपनी अफरादी क़ुव्वत को वहाँ पे नहीं भेज रहे. इवन दिन कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें, एक मज़म्मती कलिमात वहाँ पे देखने को मिले हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मरम्मत की बात होनी चाहिए थी पाकिस्तान को. और जब हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है और उसके साथ साथ आलम इस्लाम की जो निगाहें पाकिस्तान पर मरकूज़ हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बदकिस्मती से ऐसे हालात यहाँ पे हैं. अब जो हमारे ऐसे हुक्मरान वहाँ पे मसलत किए गए हैं कि जो सरेआम खुल के फ़लस्तीन की हमायत में बात भी नहीं कर सकते, ख़ुद वहाँ पे जाना तो दरकिनार होता है. ऐसी सूरत हाल में हम उन मुसलमान भाइयों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं जो हम उठा भी रहे हैं और उठाते रहेंगे. इससे पहले भी हमने आवाज़ें उठाई थी कि जहाँ जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले इस खित्ते अर्ज़ में जहाँ जहाँ भी रहेंगे वह हमारे भाई कहलाएंगे, वह हमारी बहनें कहलाएंगी, वह हमारी बच्चियाँ कहलाएंगी, वह हमारे बच्चे कहलाएंगे. तो हदीस नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह से जब एक जिस्म और रूह की बात होती है तो मुसलमान बिल्कुल एक हो जाते हैं. लेकिन दुख की बात यह है कि आज वो मुसलमान एक नहीं है. मुझे कहते हैं मोहम्मद जाद बशीर, आप प्रोग्राम देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान.